नमस्कार दोस्तों, श्री केपी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। उरई जिला जालौन। उरई महानगर करमेर रोड के पास 108 हवन कुंडीय महायज्ञ में महिलाओं ने जोड़ी के साथ हवन में बैठकर संपन्न गायत्री महायज्ञ हुआ। गायत्री महायज्ञ 108 है। यज्ञ आचार्य ने मंत्रों द्वारा गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। इसके अलावा कुंडली यज्ञ में हरिद्वार से आए यज्ञों का हवन पूरा आज कराएगा। पहले दिन में गायत्री मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। इसमें देवी देवताओं में सबसे पहले गति मां को गायत्री मंत्र द्वारा आह्वान कहते हैं। इस धरती पर कलयुग में मनुष्य से कोई भी अनजाने में पाप हो जाता है तो वह गायत्री मंत्र के जब नियंत्रण करने से या सुनने से या हवन में बैठकर मित्रों द्वारा उच्चारण की ध्वनि सुनने पर भी उसको इसका लाभ, इसका योग में जीवन का जो भी गलत क्रिया खराब किया गया हो वह भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। घाटी मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। यहाँ तक कि हर देवी के हवन हो या सुंदरकांड पाठ हो, कोई भी पाठ पूजा में माँ गायत्री का हवन, माँ गायत्री का मंत्र एक बहुत बड़ी आदिशक्ति का रूप दिया गया है। जहाँ जहाँ गायत्री मंत्र की धुनाएं या हो रहे हो वहाँ का क्षेत्र भी और इसकी हवन कुंड की धुआं, मंत्रों की गूंज एवं हवन कुंड यज्ञ में बैठने वाले दोनों ही हर इंसान की आत्मा को शुद्ध एवं शरीर को पवित्र बनाते हैं। इस मौके पर झांसी से आए हुए अतिथियों का 108वां कुंडी यज्ञ में उनका इसका कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का बड़ा सम्मान किया गया। झांसी से श्री देवी दयाल यादव गायत्री महायज्ञ के 108 कुंडली मोट जिला झांसी के संयोजक में रहे ग्राम खिल्ली के पूर्व ग्राम प्रधान, प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक योग निर्माण इंटर कॉलेज। उन्होंने इस गायत्री परिवार संघ से बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं। उनका उरई महानगर की इस गायत्री 108 हवन कुंड यज्ञ में गायत्री परिवार की टोलियां ने उनका आदर सत्कार के साथ सम्मान किया। इस हवन यज्ञ में गायत्री परिवार की टोलियां ने पूरा अपना श्रमदान देकर मां गायत्री परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहकर अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। राजेश गुप्ता पत्नी कृष्ण गुप्ता ने यात्रा के साथ 12 प्रज्ञा पुराणों को सर पर रखकर भ्रमण किया। भगवान दास पुजारी मऊ, रामबाबू शर्मा शाहजहांपुर, दीपक शर्मा आमगांव मोट, राकेश कटारे, पिंटू गुप्ता मीरा मऊ, मांडवी राजपूत मोट, महेश सैनी, लक्ष्मण सिंह, पूनम सोनी, गायत्री देवी, अमित गुप्ता, भदौरिया जी वर्मा, कुसुम वर्मा, सरोज देवी, रमाकांत सोनी, साधना बिजवरी। 108 कुंडली यज्ञ का कार्यक्रम हुलकी माता मंदिर के पास करमेर रोड उरई में आयोजित किया जा रहा है। संजीव कौशिक, हीरालाल मोट से आलोक सोनी की खास खबर। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा रुद्राय नमः। सूर्य गायत्री मंत्राहुति सविता देवता विद्यात्मक लाभ हम सभी को प्राप्त हो, यही भाव करते हुए आइए सूर्य गायत्री मंत्र से आहुति। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। महाकाल गायत्री महाशक्ति गायत्री मंत्राहुति। प्रखर प्रज्ञा ग्रुप में परम पूज्य गुरुदेव को, सरल श्रद्धा ग्रुप में परम पुण्य माता जी को एक एक आहुति समर्पित करें। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सरल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। आप सबके
हाँ, माँ गायत्री के विषय में गया है उतना और किसी मंत्र के विषय में नहीं कहा गया। यदि कहा गया होता तो भगवान गीता में ये ना कहते गायत्री छंद सामहम, छंदों में मैं माँ गायत्री। जितनी भी मंत्रों की परंपरा है, उपासना पद्धतियों की परंपरा है, उनमें शीर्ष पर जाकर के माँ गायत्री का मंत्र प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद का 3रा मंडल विश्वामित्र मंडल कहकर के पुकारा गया। 62 के 62 सूक्त माँ गायत्री के लिए समर्पित। यजुर्वेद का 3रा, सामवेद का 13वां, अथर्ववेद पूरा का पूरा स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी दुजानाम आयु प्राण प्रजा पशु कीर्तिम रमणम ब्रह्मवर्चसम, वहीं से निकल करके आया। गायत्री मंत्र का रहस्य अथर्ववेद के अंदर है। और आप जितनी भी गंभीर साधना पद्धतियों को उठा करके पढ़े, संहिताओं में तैत्तरीय को पढ़े, मैत्रायणी को पढ़े, आरण्य ग्रंथों में बृहदारण्य को पढ़े, उपनिषदों में नारायणी को पढ़े, मैत्री को पढ़े, जैमिनी को पढ़े, श्वेताश्वतर को पढ़े, आप जहां पढ़ेंगे आप पाएंगे कि वहां पर ज्ञान के शिखरों ने, अध्यात्म के हिमालयों ने, भक्ति के सागरों ने एक ही बात को पूरी गंभीरता के साथ उद्घोषित किया और ये कहा सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति उपासन्ते गायत्री वेद मातरम। जो गायत्री है वो वेदों की माता कही गई क्योंकि वो पूरे विश्व का हित कर पाने की सामर्थ्य अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं। एक ऐसी शक्ति माँ गायत्री के मंत्र के अंदर है जो अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती। पैरासीटामोल की गोली मैंने खाई, मेरा बुखार गया, दुनिया का हर डॉक्टर बोलता है। पैरासीटामोल की गोली मैंने खाई और बुखार आपका गया है, माँ गायत्री बोलती। वो क्षमता गायत्री के मंत्र के अंदर है जहां पर न केवल बोलने वाले का, जपने वाले का, सुनने वाले का कल्याण होता है, बल्कि उसका भी कल्याण होता है जो गायत्री मंत्र के संपर्क में, संसर्ग में आ जाता है। उस क्षमता को अपने अंदर गायत्री का मंत्र सुरक्षित रखता है। अकेला ऐसा मंत्र है जिसकी व्याख्या महर्षि वशिष्ठ ने करी, महर्षि विश्वामित्र ने करी, महर्षि शर्वंग ने करी, महर्षि सुदीक्ष ने करी, सूत ने करी, सौनक ने करी, आचार्य शंकर ने करी। वेदांत के शिखर पर जाकर शारीरिक भाष्य के अंदर आचार्य शंकर ने माँ गायत्री की अभ्यर्थना करी और ये कहा कि अत्र गायत्री सावित्री सर्व वेद सारम गायत्री इति। इसी गायत्री के अंदर सारे वेदों का सार समाहित कर दिया गया है। जो अकेली गायत्री को जप लेता है वो सारे वेदों को जानने वाला हो जाता है। इतनी गंभीर संभावना को लेकर माँ गायत्री का मंत्र हमारे जीवन में आता है। भटके हुए व्यक्ति को भगवान बना पाने की सामर्थ्य इस अकेले मंत्र के अंदर सन्निहित है। वो व्यक्ति जो अपने जीवन में कर्मों के भार के तले दबा हुआ है, असंख्य कुचक्रों से निकलने के बाद, अंधेरों से निकलने के बाद, कुहासों से निकलने के बाद प्रकाश की संभावना मनुष्य के जीवन में जागृत होती है जब गायत्री का मंत्र उसके जीवन में आता है और जागता उसके जीवन में, जिसके लिए शास्त्र कहते हैं गायत्री तत्वमन्या गायत्री इति। सिर्फ तत्व का ज्ञान करा पाने की सामर्थ्य इस पूरे आडंबर के पीछे, माया के पीछे, आवरणों के पीछे जो भगवान छिपा पड़ा है उसको देख पाने के लिए जिस विशिष्ट शक्ति की आवश्यकता है वो माँ गायत्री प्रदान करती है। जैसे कोहरे में आपकी गाड़ी चल रही हो और आपके पास बड़ा वाला हेलोजन लगा हो तो आपको दूर तक देख पाने की सामर्थ्य आती है। आपकी जीवन की गाड़ी में बड़ा वाला हेलोजन लगाने का काम माँ गायत्री करती है। उस कोहरे के मध्य में जो जीवन का कुहासा है उसके मध्य में सही पथ की ओर ले जा पाने की सामर्थ्य हमारी आत्मा के अंदर विकसित करती है वो माँ गायत्री। और वो करने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता है कि हमारे अंतःकरण में हमारी जीवन यात्रा के प्रति, हमारे जीवन पथ के प्रति, हमारे जीवन समर्पण के प्रति विश्वास जागृत हो सके। श्रद्धा आती है, समर्पण आता है, विश्वास आता है तो व्यक्ति जीवन के किसी भी उच्च शिखर को छू पाने की क्षमता अपने अंदर विद्यमान रखता है। एक कहानी आती है, एक नेत्रहीन व्यक्ति था, नित्य प्रति भगवान के मंदिर में जाया करता था और हजारों की लाइन लगती। हजारों की लाइन में कभी किसी का धक्का लगता, कभी किसी की चोट लगती, कभी किसी की कोहनी लगती। उन सारे आघातों को, सारे झंझावातों को सहता हुआ रोज पंक्ति में लगता, लाइन में लगता, भगवान के दर्शन के लिए जाता। दिखता कुछ नहीं था, लाइन में रोज लगता। एक दिन पुजारी ने पकड़ लिया। पुजारी ने कहा, भैया क्यों आते हो, तुम्हें तो भगवान दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। वो नेत्रहीन व्यक्ति बोला, मुझे भगवान दिखाई नहीं पड़ते पर भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूँ। मैं यहाँ पर उनकी हाजिरी लेने के लिए नहीं आता हूँ,
अपनी देने के लिए आता हूँ। जब गायत्री का मंत्र बोलते हैं तो इसी भाव से बोलते हैं कि हमारा हृदय, हमारी भावना, हमारा व्यक्तित्व उपस्थित हो सके। जो ऊपर वाले ने दिया उस भावना के साथ ईश्वर के सामने, परमात्मा के सामने उपस्थित हो सके। इस सौभाग्य का स्मरण करते हुए माँ गायत्री का पावन मंत्र हम लोग कहते हैं, बोलते हैं। स्थिर चित्त, शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन करें जिनके मंत्र के प्रत्येक अक्षर के अंदर हमारे जीवन को समग्र रूप से परिवर्तित कर देने की क्षमता विद्यमान है। इस भाव के साथ कि हमारे जीवन में शुभ का, मंगल का, आलोक का अभ्युदय हो रहा है। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में जल